इंदु और उसकी बेटी एक प्लेन में सफर कर रही हैं। इंदु आसमान और समुद्र को देखकर अपने पति मुकुंद के साथ अपने रिश्ते की तुलना कर रही है। जैसे समुद्र और आसमान कभी नहीं मिलते, वैसे ही इंदु और मुकुंद का रिश्ता भी दूरियों में है। फिर इंदु अपने लैपटॉप पर मुकुंद की तस्वीर दिखाती है, जो अपनी टीम के साथ एक कैंप में मजे कर रहा है। अचानक उनके कैंप पर आतंकवादियों का हमला होता है। सभी सोल्जर्स खेल में व्यस्त थे, लेकिन मुकुंद गंभीरता से सोचता है। बाद में पता चलता है कि यह हमला असली नहीं था। मुकुंद ने अपनी टीम को सिखाने के लिए यह सब किया था, ताकि वे हमेशा तैयार रहें। अगर असली हमला होता तो कोई भी बच नहीं पाता। मुकुंद एक अच्छा सोल्जर और लीडर है, जो अपनी टीम को हमेशा प्रेरित करता रहता है। फिर एक दिन उसकी टीम को बताया जाता है कि एक खतरनाक आतंकवादी अल्फाज गुरु अब जेल में नहीं है, क्योंकि उसकी मौत हो गई है। अब उनकी कोशिश होगी कि अल्ताफ नाम का दूसरा आतंकवादी बाहर ना आ सके। मुकुंद को उसे पकड़ना या खत्म करना होगा, क्योंकि यह उनका सुनहरा मौका है। अल्ताफ कहीं छिपा हुआ है, इसलिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। मुकुंद ने बिना समय बर्बाद किए अपनी टीम के साथ अल्ताफ का पता लगा लिया। जब वह अल्ताफ को पकड़ने ही वाला था, तभी अचानक बहुत सारे लोग, सिविलियंस, वहां आ गए। उन्होंने अल्ताफ को बचाने के लिए सेना पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस इलाके में आतंकवादियों ने लोगों को सेना के खिलाफ भड़काया हुआ है। कुछ आतंकवादी भीड़ में छिपकर लोगों को उकसाते हैं। सेना तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कि किसी सिविलियन के पास हथियार न हो। सेना सिविलियंस को नहीं मार सकती, बस उन्हें रोक सकती है। भीड़ के पत्थर फेंकने की वजह से अल्ताफ भागने में सफल हो गया। इतनी बड़ी भीड़ के सामने सेना के सोल्जर्स कम पड़ गए। इस मिशन में मुकुंद को सफलता नहीं मिली। अब कहानी इंदु पर वापस लौटती है। इंदु अपने और मुकुंद के रिश्ते की शुरुआत बताने लगती है और फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। वहां हम देखते हैं कि मुकुंद और इंदु एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इंदु को स्टेज पर जाने का डर था और टीचर ने उसे रैंप वॉक करने का टास्क दिया। इसके लिए इंदु को मुकुंद के पास भेजा गया। पहले मुकुंद किसी और लड़की को रैंप वॉक सिखा रहा था, लेकिन कुछ कारण से वह लड़की बदल गई और इंदु को सिखाने लगा। इंदु को मुकुंद से डर लग रहा था, क्योंकि वह मजाक बना रहा था। इंदु लड़कों जैसी शर्ट पहनती थी, इसलिए मुकुंद उसे चिढ़ाता था। लेकिन फिर मुकुंद ने इंदु को रैंप वॉक सिखाया और इंदु ने उसमें प्राइज भी जीत लिया। अब इंदु को मुकुंद अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। मुकुंद इंदु को बताता है कि वह आज कितनी सुंदर लग रही है। अब मुकुंद को भी इंदु पसंद आने लगी थी। उनकी बातचीत में इंदु को पता चला कि मुकुंद का सपना भारतीय सेना में शामिल होने का है। उसने बचपन से ही तय कर लिया था कि उसे सेना ज्वाइन करनी है। जब बाकी लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, तब मुकुंद पहले से ही जानता था कि उसे क्या करना है। ये बात इंदु को बहुत अच्छी लगी और उसने मुकुंद को प्रपोज कर दिया। उनके बीच रिश्ता शुरू हो गया। मुकुंद के पिताजी नहीं चाहते थे कि वह सेना में जाए। वे तो प्रे कर रहे थे कि मुकुंद सेना के चयन परीक्षा में फेल हो जाए। लेकिन इंदु ने मुकुंद के लिए प्रे करना शुरू कर दिया, ताकि वह सेना ज्वाइन कर सके। मुकुंद बहुत समझदार था, इसलिए उसने परीक्षा पास कर ली। अब मुकुंद को ट्रेनिंग के लिए जाना होगा और फिर उसे अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग मिलेगी। इसी से इंदु और मुकुंद का लंबा दूरी का रिश्ता शुरू हो गया। इंदु मुकुंद की मां को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह क्रिश्चियन थी। लेकिन जब मुकुंद ने सफलता पाई, तो उनकी मां ने भी इसे स्वीकार किया। फिर भी इंदु को यह बताया गया कि मुकुंद की राशि में दो शादियों का योग है, ताकि वह उसे छोड़ दे। लेकिन इंदु इन बातों पर विश्वास नहीं करती। इंदु को यह भी कहा गया कि सेना में रहना बहुत खतरनाक होता है और मुकुंद हमेशा ड्यूटी पर रहेगा, इसलिए वह खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन इंदु ने कहा कि वह इसके लिए तैयार है। मुकुंद छुट्टी के दिन इंदु से मिलने का प्लान बनाता है। मुकुंद वहां नहीं आ सकता, लेकिन इंदु उसे देखने आ सकती है। अब मुकुंद की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और वह अपने दोस्तों की मदद भी करता है। आर्मी की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि सिपाही को खुद के लिए भी समय नहीं मिलता। जब इंदु मुकुंद से मिलने आई, तो उसे आराम करने का मौका मिला। मुकुंद ने इंदु के कंधे पर सिर रखकर थोड़ी देर सो गया। इस बार इंदु की आंटी भी आई थी और उन्होंने इंदु को देखकर गुस्सा किया। लेकिन मुकुंद और इंदु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुकुंद ने इंदु से कहा कि उसकी ट्रेनिंग पूरी होने से पहले उसे अपने परिवार से उनके रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए। इंदु ने हाँ कहा,
लेकिन उसे पता था कि उसके परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। इंदु के परिवार को यह बात पसंद नहीं थी कि मुकुंद आर्मी में जा रहा है। इंदु के पिता एक सिपाही से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इंदु को मुकुंद से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा, लेकिन इंदु ने ऐसा नहीं किया। उसने मुकुंद को अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताया ताकि उसकी ट्रेनिंग में कोई रुकावट ना आए। इंदु को लगा कि वह अपने परिवार को मना लेगी। फिर मुकुंद की ट्रेनिंग पूरी हो गई और वह लेफ्टिनेंट बन गया। अब वह अपनी पहली ड्यूटी पर जाने से पहले इंदु के साथ अंगूठी बदलता है। इंदु बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह अभी भी अपने परिवार का फैसला मुकुंद को नहीं बताती। इंदु मुकुंद से एक वादा मांगती है कि वह हमेशा अपने वॉलेट में इंदु की फोटो छिपाकर रखेगा, जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं। जब सिपाही अपने प्यार को याद करते हैं, तो वे अपने वॉलेट में उसकी फोटो देखते हैं। मुकुंद ने भी इंदु की फोटो अपने वॉलेट में रख ली। इंदु का कॉलेज खत्म हो गया है, लेकिन वह अपने माता पिता के पास केरला नहीं जाती। वह चेन्नई में रहकर नौकरी करने का फैसला करती है। मुकुंद इंदु को अपने घर पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसकी आंटी मना कर देती है, इसलिए इंदु पीजी में रहेगी। मुकुंद फिर सबको छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। उसकी पहली पोस्टिंग भारत के सबसे संवेदनशील इलाके में हुई थी, जहां बहुत सारे हमले होते हैं। यहाँ रात में मुकुंद और उसकी टीम को चौकसी करने के लिए कहा गया। मुकुंद हर कुछ मिनट में सीटी बजाता था। अगर उसके दोस्तों ने जवाब दिया तो सब ठीक था, लेकिन अगर कोई जवाब नहीं आया तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर रात को 2 बजे उन पर हमला हो गया। मुकुंद के साथी को कुछ लोग सीमा की तारें काटकर दूसरी तरफ ले गए थे। रात का अंधेरा इतना था कि मुकुंद को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। इस पहली पोस्टिंग ने मुकुंद को पूरी आर्मी का अनुभव दे दिया। 18 महीनों बाद मुकुंद की पोस्टिंग कहीं और हो गई और उसे जूनियर्स को ट्रेन करने की ड्यूटी मिली, जो एक सुरक्षित काम था। दूसरी तरफ इंदु के पिता मुकुंद के पिता से इस रिश्ते के लिए मना करने आए थे। इंदु कॉलेज खत्म होने के बाद भी घर नहीं गई थी, इसलिए उसके पिता समझ गए थे कि इंदु के मन में क्या चल रहा है। इसलिए वे इस रिश्ते को नकारने आए थे। संयोग से इंदु उस दिन मुकुंद के घर पर थी। इंदु पीजी में रहती थी, लेकिन उसके माता पिता को उस पर भरोसा नहीं था कि वह वहां रह रही होगी। उन्हें लगता था कि इंदु उन्हें धोखा दे रही है, इसलिए वे उसे जबरदस्ती वापस ले आए और इसके लिए उसे बहुत बातें सुनाई। इंदु की फैमिली उसकी शादी कहीं और करना चाहती है। इसलिए इंदु मुकुंद से बात करती है और अपनी फैमिली की समस्याएं बताती है। लेकिन मुकुंद इंदु पर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि जो लोग सेना का सम्मान नहीं करते, वे अपनी शादी की बात कैसे कर सकते हैं। इस पर मुकुंद रिश्ता खत्म कर देता है और कॉल काट देता है। इंदु मुकुंद की तरह नहीं है। उसने मुकुंद से रिश्ता तोड़ने के बाद भी इस रिश्ते को निभाने का फैसला किया। उसने अपनी फैमिली को बता दिया कि वह मुकुंद से शादी करना चाहती है और अब से वह उसकी पत्नी है। वह कहती है कि कोई भी उसकी शादी की बात न करे। इंदु की फैमिली इस फैसले से चौंक गई, लेकिन कोई भी उसका निर्णय नहीं बदल सकता था। इंदु इस एक तरफा रिश्ते में अकेले रहने लगी थी। क्रिसमस के दिन भी वह अपने परिवार के साथ नहीं मनाती, बल्कि अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। 11 महीने बाद मुकुंद इंदु के घर शादी की बात करने आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। छुट्टी मिलने पर वह सीधे इंदु के घर आया और इंदु ने उसे माफ कर दिया। इंदु के माता पिता ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर उनकी खुशी खुशी शादी हो गई। शादी के बाद मुकुंद को प्रमोशन मिला और वह कैप्टन बन गया। उनके एक बेटी भी हुई। लेकिन मुकुंद की छुट्टियों में घर आना कम हो गया था और उनकी बेटी अपने पिता से मिलने के लिए तरसती रहती थी। मुकुंद की पोस्टिंग अब कश्मीर में हो गई थी और उसे फिर से प्रमोशन मिला। अब वह मेजर बन गया था। यही वो बटालियन थी जिसने पहले अल्ताफ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। अब मुकुंद यहां नया आया था। मुकुंद के सीनियर ने उसे बताया कि अल्ताफ किस गैंग के लिए काम करता है और उसने कैसे यहां के लोगों को सेना के खिलाफ भड़काया है। फिर मुकुंद अपनी कंपनी के बाकी सिपाहियों से मिलता है। इनमें से कुछ कश्मीर के हैं और उन्हें यहाँ की सभी भाषाएं आती हैं। इसलिए मुकुंद उनके साथ कश्मीर को अच्छे से समझने निकल जाता है। मुकुंद अल्ताफ के पिता के घर भी जाता है ताकि वह अल्ताफ को आतंकवाद फैलाने से रोक सके।
लेकिन अल्ताफ के पिता उसे एक स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं जो कश्मीर को भारत से आजाद करने की लड़ाई लड़ रहा है। वे अल्ताफ का समर्थन करते हैं। मुकुंद ने वहां कुछ ऐसे लोग भी बनाए जो कश्मीर को आतंकवादियों से मुक्त करना चाहते थे। फिर मुकुंद ने देखा कि अल्ताफ छोटे बच्चों को सेना के खिलाफ फायरिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने आतंकवाद में बच्चों को भी शामिल कर लिया है। अल्ताफ के एक आदमी ने उसे सलाह दी कि आत्मघाती हमले जैसे काम करने के लिए तैयार मिलिटेंट्स का इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि बहुत से मिलिटेंट अपनी जान देने को तैयार हैं। अल्ताफ इस सलाह पर मान जाता है और एक इंटरव्यू आयोजित करता है। मुकुंद को इस प्लान की जानकारी मिल गई और उसे यह भी पता चला कि इंटरव्यू किस घर में होगा। इसलिए उसने अपने सीनियर से अनुमति लेकर उस घर पर अल्ताफ को मारने का प्लान बनाया। मुकुंद अपनी टीम के साथ उस घर के चारों तरफ छिप गया। लेकिन अल्ताफ बहुत चालाक था। वह खुद नहीं आया बल्कि किसी और आदमी को भेज दिया। यह जगह सिविलियंस की थी, इसलिए सेना को तब तक फायर नहीं करना था जब तक अल्ताफ अंदर ना हो। मुकुंद बाहर की सारी आवाजें सुन पा रहा था, लेकिन किसी ने भी अंदर अल्ताफ का नाम नहीं लिया, इसलिए वह अभी अंदर अटैक नहीं करता। फिर सच में अल्ताफ वहां पहुंच जाता है। मुकुंद चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। तभी एक आतंकवादी जो इंटरव्यू के लिए आया था ने खुद को मिलिटेंट कहा। लेकिन असली मिलिटेंट्स कभी खुद को ऐसा नहीं कहते। इसलिए अल्ताफ को उस पर शक हुआ और उसने उसके कपड़े उतरवा दिए। इंटरव्यू के लिए आए लड़कों में मुकुंद के लगाए हुए सिपाही भी थे। उनके पास एक बड़ा माइक था जिससे मुकुंद बाहर की सारी बातें सुन पा रहा था। अचानक मुकुंद ने एक आतंकवादी के मुंह से अल्ताफ का नाम सुना और उसने अपनी टीम को अंदर अटैक करने के लिए भेज दिया। अंदर अल्ताफ उन सभी सिपाहियों को मारने ही वाला था जो मुकुंद ने भेजे थे। लेकिन तभी सेना ने अटैक शुरू कर दिया और उन सभी सिपाहियों को बचा लिया गया। अल्ताफ वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिविलियंस ने इकट्ठा होकर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस बार मुकुंद तैयारी के साथ आया था। उसने भिंड सिविलियंस को रोकने का इंतजाम किया और खुद अल्ताफ को मार दिया। यह सब मुकुंद का प्लान था, कोई संयोग नहीं था। मुकुंद ने लतीफ को अल्ताफ की गैंग में मिलिटेंट बनाकर भेजा और उसे इंटरव्यू में जाने के लिए तैयार किया। फिर इंटरव्यू वाली जगह पर सेना के सिपाहियों को नहीं भेजा गया, क्योंकि कुछ कश्मीरी लड़कों का चयन नहीं हुआ था। इसलिए मुकुंद ने उन लड़कों को इस सीक्रेट मिशन में भाग लेने का मौका दिया। मुकुंद ने अल्ताफ को उसके बिल से बाहर निकाला और अब उसे मार भी दिया। इसके लिए उसे सरकार से पुरस्कार मिला, लेकिन मुकुंद अपने मिशन की सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है। टीम में कुछ सिपाही थे जिन्होंने अल्ताफ को मारने में मदद की थी, इसलिए उन्हें भी क्रेडिट मिलना चाहिए। मुकुंद हमेशा अपनी टीम के साथ चलता है। वह चाहता तो पूरे मिशन का श्रेय खुद ले सकता था, लेकिन वह अपनी कंपनी के बाकी सिपाहियों के लिए भी पुरस्कार की सिफारिश करता है। अल्ताफ की लाश उसके गांव आई और लोग उसे अपना भगवान मानने लगे, जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती की मौत हो गई हो। अल्ताफ की मौत के बाद कश्मीर में आतंकवाद का नया नेता आसिफ बनेगा। वह अल्ताफ को अंतिम बार देखने आया था और लोगों को भरोसा दिलाया कि वह अल्ताफ की मौत का बदला लेगा। इस बीच मुकुंद लतीफ को इनाम के पैसे देने आया। सरकार ने अल्ताफ के सिर पर इनाम रखा था, लेकिन लतीफ को पैसे नहीं चाहिए थे। उसने अल्ताफ को पैसे के लिए नहीं मारा था, बल्कि उसके भाई की मौत आतंकवादियों की वजह से हुई थी। इसलिए वह आतंकवादियों के खिलाफ था। फिर मुकुंद अपनी फैमिली से वीडियो कॉल करता है और उन्हें एक नया फ्लैट दिखाने के लिए कहता है जहां वे आराम से रह सकें। रात में लतीफ के घर आसिफ आ गया। उसे शक हो गया कि लतीफ ही गद्दार है, इसलिए उसने लतीफ को मारने से पहले मुकुंद का नाम निकलवाया। लतीफ मुकुंद के लिए काम कर रहा था और आसिफ ने उसे बेरहमी से मार डाला। इतना करने के बाद भी आसिफ का मन नहीं भरा। उसने लतीफ की लाश को पुल के नीचे लटका दिया ताकि कोई और आतंकवादियों के खिलाफ ना आए। लतीफ की लाश ऐसी हालत में मिलने के बाद मुकुंद सोशल मीडिया से पता लगाता है कि अब अल्ताफ की जगह कौन ले रहा है। फिर वह लतीफ को पूरी इज्जत के साथ दफनाने जाता है। कश्मीर से कोई भी वहां नहीं आ पाया, वरना आसिफ उनका भी दुश्मन बन जाता।
जब मुकुंद बाकी 5 सिपाहियों के साथ वापस आ रहा था, तो उसे सब कुछ समझ में आ गया। आसिफ ने अचानक हमला कर दिया। उसके आदमियों ने सिपाहियों को घायल कर दिया और 2 सिपाहियों को मार दिया। बाकी सिपाही आसिफ से लड़ रहे थे, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ा, वरना सेना आ सकती थी। जब यह हमला हुआ, मुकुंद इंदू से बात कर रहा था। इंदू ने चीखें, बंदूकें और बम की आवाजें सुनी और उसे लगा कि आज मुकुंद का आखिरी दिन हो सकता है। लेकिन मुकुंद ठीक था, केवल उसके बाकी सिपाही मारे गए थे। मुकुंद अब आसिफ को मारने के लिए उसे ढूंढने वाला था। लेकिन आसिफ ने एक और बड़ा काम किया। उसने मुकुंद की टीम के एक कश्मीरी सिपाही को पकड़ लिया, जो पहले मुकुंद को कश्मीर में घुमाता था। आसिफ इस सिपाही को मारकर कश्मीर के लोगों को संदेश देना चाहता था कि अगर कोई कश्मीरी भारतीय सेना में शामिल होता है, तो उसे गद्दार समझा जाएगा। आसिफ ने उस सिपाही को मारने के बजाय भारतीय सेना को उसे ढूंढने के लिए 8 घंटे का समय दिया। मुकुंद समझ गया कि उस सिपाही को कितनी बुरी तरह से पीटा जा रहा होगा। उसने अपने सीनियर से अनुमति लेकर जल्दी से उसे ढूंढना शुरू कर दिया। मुकुंद ने कश्मीर से सभी संदिग्ध लोगों को पकड़ने के लिए कहा ताकि कोई सुराग मिल सके, लेकिन सभी प्रशिक्षित आतंकवादी आसानी से कुछ नहीं बोलने वाले थे। फिर आसिफ को किसी काम से सीमा के उस पार अपने बेस पर जाना पड़ा। इधर मुकुंद के पास आसिफ के पिता आ गए। वे आसिफ के इस काम में उसका साथ नहीं देते और चाहते हैं कि वह ऐसा न करे। आसिफ को सुधारने के लिए सेना की मदद करने आए हैं। उन्होंने मुकुंद को बताया कि आसिफ ने उस सिपाही को कहां रखा है और उसके साथ क्या करने वाला है। आसिफ का प्लान उस सिपाही की गर्दन काटने का है, ताकि कश्मीरी लोग भारतीय सेना में शामिल होने से डरें। यह काम आसिफ एक छोटे बच्चे से करवा रहा था। मुकुंद बिना तैयारी के अपने सिपाही को बचाने आया। उसे अपने सिपाही को बचाना था, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलने लगे। भीड़ उन पर पत्थर फेंक रही थी और बाकी मिलिटेंट फायरिंग कर रहे थे। तभी मुकुंद का सीनियर फोर्स के साथ वहां आया और सभी सिपाहियों को सुरक्षित बाहर ले गया। मुकुंद बिना अनुमति के आया था, इसलिए उसे सजा के तौर पर माफी पत्र लिखना होगा और कश्मीर की जनता के साथ सेना का रिश्ता अच्छा बनाने का काम करना होगा। वह बच्चों को पढ़ाने लगा और लोगों को सेना के बारे में अच्छे बातें बताने लगा। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान एक सिपाही से मुकुंद को गोली लग गई। अगर मुकुंद आर्मी अस्पताल में इलाज कराता, तो उस सिपाही को सजा मिल सकती थी। इसलिए मुकुंद ने आर्मी अस्पताल नहीं जाकर एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया। वहां इंदू के पिता ने उसकी सर्जरी की। इंदू के पिता ने बताया कि वह शादी से पहले भी अस्पताल में थे, लेकिन यह बात उन्होंने कभी घर पर नहीं बताई। उन्होंने घायल सिपाहियों की हालत देखी थी, इसलिए वे अपनी बेटी की शादी एक सिपाही से नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब मुकुंद आर्मी यूनिफॉर्म में इंदू का हाथ मांगने आया, तो उन्होंने मना नहीं किया। अब सर्जरी के बाद मुकुंद को कुछ दिनों की छुट्टी मिली और वह अपनी पत्नी और बच्ची के पास चला गया। मुकुंद अपनी चोट छुपा रहा था, लेकिन इंदू को पता चल गया। इंदू बहुत डर गई, क्योंकि उसे पता था कि मुकुंद को वहां सुरक्षित रहना जरूरी है। मुकुंद इंदु से वादा करता है कि अगर उसे कभी कुछ हो गया तो इंदु को रोना नहीं है, बल्कि उसे गर्व महसूस करना है। फिर उनकी पूरी फैमिली कुछ दिनों तक बहुत मज़े करती है, लेकिन बाद में मुकुंद को फिर से अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर ड्यूटी पर जाना पड़ता है। कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और चुनावी बूथ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। सभी जगह चुनाव सही से हो, इसकी जिम्मेदारी मुकुंद को दी गई है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आतंकवादी कश्मीर में चुनाव रोकने का प्लान बना रहे हैं। आसिफ इस बार के चुनाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। मुकुंद ने चुनाव की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली थी और चुनाव अच्छे से हो गए थे। पिछले चुनावों की तुलना में इस बार बहुत ज्यादा वोट पड़े थे। लेकिन फिर बुरी खबर आई कि आसिफ ने वोटिंग के लिए जा रही बस पर हमला कर दिया और उसे बम से उड़ा दिया, जिससे सुरक्षा जवान जिंदा जल गए। मुकुंद ने तो चुनाव को सुरक्षित कराया था, लेकिन वोटों को सुरक्षित नहीं रख पाया। आतंकवादियों ने अपनी दहशत फैलाने में सफलता पाई थी। अब मुकुंद जल्दी से आसिफ को ढूंढकर खत्म करना चाहता था, ताकि वह इस हमले में गई जानों को भुला सके। उसे आसिफ की लोकेशन का पता चल गया था, जहां वह एक बिल्डिंग में छिपा हुआ था और वहां उसने कई लोगों को बंधक बना रखा था।
मुकुंद पूरी ताकत के साथ उस इलाके में चला गया। आसिफ ने कहा था कि अगर कोई भी सिपाही अंदर आया तो वह पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगा। बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे लोग रहते थे और मुकुंद ऐसा नहीं होने देना चाहता था। इसलिए सेना पहले उस इलाके को खाली कराने लगी। मुकुंद आसिफ को खत्म करने और बंधकों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो गया। वह अकेले उस बिल्डिंग के अंदर जाने वाला था और जितने लोगों को बचा सके बचाने का प्रयास करेगा। मुकुंद के साथ एक और सिपाही भी गया जो लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार था। दोनों सिपाही अंदर गए और सभी बंधकों को बचा लिया, लेकिन दूसरे सिपाही की शहादत हो गई। अब मुकुंद को उस धमाके को भी रोकना था, वरना बहुत से लोगों की जान चली जाती। उसने आसिफ को ढूंढकर उससे लड़ाई की और मुकुंद ने आसिफ को मार दिया और धमाके को होने से भी रोक लिया। जब वह बाहर आकर बाकी सिपाहियों को अच्छी खबर देता है, तब मुकुंद भी घायल हो जाता है। उसे गोलियां लगी थीं। इस बहादुरी के लिए सरकार ने मुकुंद को अशोक चक्र से सम्मानित किया। इंदु उसी पुरस्कार को लेने के लिए प्लेन से जा रही थी, लेकिन आज इंदु बिल्कुल नहीं रोई।